अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4A जो है उसके सारे क्वेश्चंस और सब पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल मेथड के जरिए। फर्स्ट पार्ट 4, 6 एंड 8, इनमें से एलसीएम इसका फाइंड करना है। पहले हम लोग 4 का टेबल लिखेंगे, 6 का भी लिखेंगे और फिर 8 का भी। उन सब में से जो सबसे छोटा वाला नंबर कॉमन होगा उसको हम लोग एलसीएम के तौर पर लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 के टेबल में जो जो आते हैं नंबर्स उन सबको लिखना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। इसी तरह आगे जाते जाएंगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल 28 तक ही लिख रहे हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखते हैं। 6 का टेबल लिखना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 12 है। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 हो गया और 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। बस यहाँ तक ही काफ़ी है। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखते हैं। 8 का टेबल लिखना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। बस इधर तक ही काफ़ी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, यानी जो छोटा नंबर है वो वाला जो इन तीनों में कॉमन हो वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले 4 है। 4 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसी तरह 6 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 8 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 12 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। इसी तरह 16 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 20 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 24 इसमें है और इसमें भी है। तो 24 को हम लोग सर्कल कर लेते हैं। आपने जिस तरह भी हाईलाइट करना है आप कर सकते हैं। मैंने अभी सर्कल कर लिया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हम अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर आगे हम लोग जाते जाएं और अगर कोई और कॉमन आ गया तो फिर उसका क्या होगा। लेकिन एलसीएम में हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे जो छोटी वैल्यू है और वो जो तीनों में कॉमन हो वो हमने लिखना है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 24 इसमें भी है, इसमें है तो आगे आपको टेबल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमने दोबारा मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के टेबल में जो आते हैं 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, फिर 50 और 60। बस इतना ही काफ़ी है। 70 भी लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 15 आपने यहाँ पे फुल लिखना है। यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, 15 के मल्टीपल्स या आप रफ में फाइंड भी कर सकते हैं। 15 1 ज़ा 15 हो गया, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 और 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90। बस इतना ही काफ़ी है। अब दोबारा लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 20। तो 20 के मल्टीपल्स 20 हो जाएगा, 40, फिर 60। अगर आपको 20 का टेबल नहीं आता तो 20 में हम लोग 20 प्लस करेंगे तो 40 आता है। फिर 40 में 20 प्लस कर देंगे तो 60 आता है। इसी तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 80 हो गया, 100, 120। बस इतना ही काफ़ी है। इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं। तो लीस्ट कॉमन जो इनमें कॉमन है वो लिखते हैं। 10 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 20 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 30 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 40 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें है। 50 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 60 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 60 को हम लोग सर्कल कर लेते हैं। ये सबसे छोटी वैल्यू है जो कॉमन है। तो एलसीएम लिखते हैं
60। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। 45 के प्राइम फैक्टर्स, ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे हो सकता है, क्योंकि 5 + 4 कर देंगे, जो वैल्यू आता है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 4 - 3 1, और 3 5 ज़ा 15, दोबारा 3 पे डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, अब 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 75 के मल्टीपल 75 2 पे तो नहीं हो सकता, 3 पे करके देखते हैं, 3 पे हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, और 3 5 ज़ा 15। आई होप अभी आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती होगी। 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5। 125 3 पे तो नहीं होता, क्योंकि 5 + 2 7, और 7 + 1 8 हो गया। 8 3 के टेबल में नहीं आता, 2 पे तो बिल्कुल नहीं होता, तो 5 पे चलते हैं। 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 2 हो गया, और 5 5 ज़ा 25, दोबारा 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, 3 × 3 × 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, पावर्स के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पे 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो 3 को एक दफ़ा लिखो, इसके ऊपर 2 डाल लो। 5 एक दफ़ा है, तो 5 को इसी तरह एक दफ़ा लिखो, और ऊपर अगर आपने 1 लिखना है तो लिख लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 3 × 5 × 5, या 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। Now prime factors of 125, 5 × 5 × 5, और 5 की पावर 3। ये इसमें आपकी चॉइस है। अगर आपने ये लिखना है तो लिख लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इसको देख के। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए है, इसके लिए आपने वो नंबर लिखना है जो सबसे हाईएस्ट पावर पे हो, वो प्राइम फैक्टर लिखना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। विद हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब एक ही है। तो हाईएस्ट पावर इन सब में कौन सी है? यहाँ पे 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर 2 हम लोग लिख लेंगे। 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, और साथ में 5 है, उसके बाद 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट कौन सी पावर है? 3 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 3 को खोलेंगे पावर को, 5 की पावर 3 है, तो 5 को हम लोग 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45। अब अगले 5 को हम लोग 45 के साथ मल्टीप्लाई करके देते हैं। यहाँ पे ये अपने रफ वर्क में करना है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22। अब यहाँ पे एक और 5 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11। तो आंसर क्या आ गया? एलसीएम 1125। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 35 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 35 5 के टेबल में आता है, आपने छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। 3 के टेबल में 35 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 5 + 3 जो आंसर आता है वो हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 7 ज़ा 35,
और 7 1 ज़ार 7। अब 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 49 7 के टेबल में आता है। 7 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। 91 हो गया। 2 के टेबल में तो हो नहीं सकता, 3 के टेबल में भी नहीं होता क्योंकि 9 + 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं होता, यह डायरेक्ट 7 के टेबल में होता है। 7 1 ज़ार 7 और 9 - 7 2 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 21 बन गया और 7 3 ज़ार 21। 13 1 ज़ार 13। 13 को अपने टेबल पे किया क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35, 5 × 7 और 5 × 7, ऊपर 1 1 पावर आ जाएगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, 7 × 7 और 7 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, 7 × 13 और 7 की पावर 1 × 13। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं हाईएस्ट पावर का। तो सबसे पहले इसमें 5 है, 5 की पावर 1 है, इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 की पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7 की पावर 2 के साथ, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी पावर है, पावर 2 बड़ी पावर है, मल्टीप्लाई 13, 13 की पावर भी 1 ही है, ठीक है। अब 5 × 7 × 7 × 13, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी पावर को ख़त्म करके यहाँ पे 2 दफ़ा 7 लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 5 ज़ार 35 हो गया। 35 × 7 करके देखते हैं। 35 × 7, 7 5 ज़ार 35 और 7 3 ज़ार 21, 21 + 3 24, 245 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 13। पहले 3 5 ज़ार 15 हो गया और 3 4 ज़ार 12, 12 + 1 13 और 3 2 ज़ार 6, 6 + 1 7। अब 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 2 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे तो 5 5 6 7 8, 5 + 3 8 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 2 उधर चला गया, 2 + 1 3, 3185, 3185 इसका एलसीएम है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब 3 पे करते हैं, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। दोबारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। दोबारा 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 2 पे हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 5 - 4 1, 2 8 ज़ार 16। दोबारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। दोबारा 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अब प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, 2 × 3 × 7 और 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 डायरेक्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पर ये मैं नहीं लिख रही इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया, × 3 की पावर 1। और दोबारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 लिखते हैं। अब 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया, × 7 की पावर 1। एलसीएम लिखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट 2 की पावर क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर तो है ही नहीं 3, तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, और 7 की पावर इधर 1 है, इधर है ही नहीं, इधर 7 की पावर 1 है, तो इधर आ गया। तो अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4, इधर मैं डॉट्स डाल रही हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16 और 3 16 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 + 1 4, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, तो
7 8 ज़ार 50 56 और 7 4 ज़ार 28 28 प्लस 5 28 29 30 31 33। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 336 एलसीएम है ये। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ मैट्रिक्स 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 28 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, दोबारा 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अब 35 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये 5 पे होगा, 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। अब 56 के आ गए हैं, तो 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अब 84 आ गया, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, दोबारा 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, 2 की पावर 2 है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 ऑफ 35, 2 की 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया और 7 की पावर 1। अब लास्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है। स्पेस कम है, इधर ही लिख रही हूँ। एलसीएम यहाँ पे पहले 2 की फाइंड करते हैं। 2 की पावर हाईएस्ट 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गया है। नेक्स्ट मेरे पास 3 इसमें है और 3 की पावर 1 है हाईएस्ट, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 ही है। 5 भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 एक दफ़ा ही है। अब एलसीएम लिखते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8 हो गया, 3 8 ज़ार 24 हो गया और 7 24 ज़ार देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 7 4 ज़ार 28 और 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 2 14 15 16 168। अब 5 को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 8 ज़ार 40 और 5 6 ज़ार 30 प्लस 4 34 हो गया और 5 1 ज़ार 5 प्लस 3 5 6 7 8 हो गया। आंसर क्या है मेरे पास 840। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।